गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो साइंस का टॉपिक करें सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमने जब इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। किचन वेयर्स एंड क्रॉकरी आइटम्स आर मेड अप ऑफ। किचन वेयर्स और क्रॉकरी आइटम्स जो है वो किससे बनाई जाती हैं, ठीक है। जो बर्तन वगैरह है वो किससे जो है वो बनाए जाते हैं। मेलेमाइन, पर्सपेक्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन, ठीक है। तो जो भी हमारी क्रॉकरी बर्तन जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मेलेमाइन से। ये एक जो है वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है हमारा। ये एक जो है वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। ये हीट रेजिस्टेंट जो है वो होता है, ठीक है। इजिली जो है वो हीट जो है वो नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है। और जो मेलेमाइन है इसका यूज हम जो है जो फायर फाइटर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जो कोट बनाए जाते हैं उसमें भी जो है वो मेलेमाइन प्लास्टिक का जो है वो यूज होता है, ठीक है, ताकि जो है वो आग से जो है वो बच सकें, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो वो हो जाएगा ए, मेलेमाइन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर्स, कॉटन, जूट एंड वुलन क्लोथ्स एक्स्ट्रा आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बिकॉज। जो पेपर, कॉटन, जूट, वुलन, ठीक है, जो भी प्लांट्स से जो है वो हमें फाइबर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, जितने भी है ये पेपर, कॉटन, जूट एंड वुलन क्लोथ जो भी है आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बिकॉज। क्यों ये बायोडिग्रेडेबल है? दे कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, क्या इनकी वजह से जो इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट होता है। दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। दे आर सिंथेटिक मटेरियल्स, बोथ बी एंड सी। तो इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। ये इनकी वजह से जो हमारे जो इन्वायरमेंट को कोई भी जो है वो नुकसान जो है वो नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज वर्सेटाइल मटेरियल। हम जो है वो इनमें से किसको वर्सेटाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है? जिससे हम जो है वो उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, उससे कई सारे जो है वो चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं, कई सारे मटेरियल्स से मिलके जो है वो बनाए जा सकते हैं। वेकेलाइट, टेफ्लॉन, मेलेमाइन या पॉलीथीन। तो वर्सेटाइल मटेरियल जो है वो है मेलेमाइन, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज्यादा टाइम तक जो है वो टिका रहता है, ड्यूरेबल है ये, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस है, और जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो हम मेलेमाइन से जो बना सकते हैं। मेलेमाइन से हम क्या बना सकते हैं? क्रोकरी बना सकते हैं, प्लेट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और जो इंजन्स वगैरह में भी जो है वो ये यूज होते हैं, ठीक है। जो एयरप्लेन इंजन्स होते हैं, ठीक है, उन उनके उनके भी कुछ पार्ट्स जो है वो मेल से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वल्कनाइज्ड रबर। जब हम रबर की वल्कनाइजेशन जब करते हैं, कंटेंट ऑफ सल्फर, हमें पता है कि सल्फर जो है वो यूज होता है किसमें? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को जो है वो हार्ड बनाने के लिए जो है वो हम किसका यूज करते हैं? सल्फर का यूज जो है वो करते हैं। इज अराउंड, तो कितना परसेंट जो है वो उसमें जो सल्फर कंटेंट जो है मिलाया जाता है? 3 to 5%, 20 to 30%, 50 to 60% या 80 to 90%, ठीक है। तो रबर बनाने के लिए जो हम सल्फर ऐड करते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है 3 to 5%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जूट फाइबर जो है वो हमें प्लांट के जो वो कौन से पार्ट से मिलता है? क्या उससे रूट से मिलता है, स्टेम से, फ्रूट से या सीड से? तो वो मिलता है हमें जूट फाइबर स्टेम से, ठीक है। और इसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है रेनी सीजन में, इसकी कल्टीवेशन जो है वो की जाती है।
वेजिटेबल पील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेजिटेबल पील जो है वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं हो सकता है? बायोडिग्रेडेबल है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो वेजिटेबल पील जो होती है, ठीक है, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। ये जो है वो डिकम्पोज हमारा जो है वो हो जाता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म आर्टिफिशियल सिल्क रेफर्स टू, आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो हम किसे बोलते हैं? नाइलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर या रेयन? हम आर्टिफिशियल सिल्क जो बोलते हैं वो रेयन का बोलते हैं। ये जो है वो मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। रेयन जो वो कैसे बनाया जाता है, इसमें जो है वो वुड पल्प से जो है वो क्या लेते हैं, सेलुलोज जो है वो वहां से लिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें जो है वो ट्रीट करवाया जाता है उसको कि केमिकल्स के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल के साथ उसको क्या करवाया जाएगा, ट्रीट जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा जब इसको केमिकल के साथ ट्रीट करवाया जाएगा तो एक हमारा सिरप बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे विस्कस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर हम जो है वो एक जो है वो डिवाइस का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्पिनरेट। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम जो सॉल्यूशन में जो है वो पुट करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो क्या हम लेते हैं, उसके थ्रू जो है वो सिल्क फाइबर जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो इस तरह से जो है वो सिल्क जो है बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्यूमिनियम कैन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इजिली जो है वो ये डिकम्पोज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फाइबर्स, ऐसे कौन से फाइबर्स हैं विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं? नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? जो ह्यूमंस के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो है सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हमारा सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे क्या एग्जांपल आ जाएंगे? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, एक्राइलिक, ठीक है। ये हमारे क्या है, सारे सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, जब स्मॉल यूनिट कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिससे एक जो लार्ज यूनिट बनती है, देन इट इज कॉल्ड, उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं? पॉलीमर, नाइलॉन, सेलुलोज या नन ऑफ दिस? तो जब स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करके एक लार्ज जो है वो यूनिट बनाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड फाइबर्स, स्ट्रेट फाइबर, मैन मेड फाइबर या नन ऑफ दिस? तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो मैन मेड फाइबर्स भी हम उनको बोलते हैं, ठीक है। नेम द फाइबर, ऐसा कौन सा फाइबर है हैविंग प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज जो होती है किसके सिमिलर होती हैं? सिल्क के सिमिलर जो है वो होती है। नाइलॉन, रेयन, पोलिएस्टर, नन ऑफ दीज? तो जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क के सिमिलर होती हैं वो है रेयन। और रेयन का यूज जो है हम रेयन से हम क्या बना सकते हैं? बेडशीट्स वगैरह बना सकते हैं, कारपेट्स जो है बना सकते हैं, क्लोथ्स बना सकते हैं हम रेयन से। डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, पैराशूट्स और रोप्स बनाने के लिए फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। हम जो है वो कौन से फाइबर का यूज करते हैं? नाइलॉन, रेयन, पोलिएस्टर या नन ऑफ दिस? जो पैराशूट्स, रोप्स, ठीक है, बनाने के लिए जो हम कौन से यूज करते हैं फाइबर का, वो है नाइलॉन।
टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेरिलीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? नाइलॉन, रेयॉन, पोलिएस्टर, नन ऑफ द एबव। तो टेरिलीन जो है वो एग्जाम्पल है पोलिएस्टर का। और टेरिलीन किसका पॉलीमर है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हम किससे बनाते हैं? ठीक है, जो भी पेट्रोलियम ऑयल हमारे होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर्स, एक्राइलिक, नेम ऑफ द एबव। तो उन्हें बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोकेमिकल्स। Plastics arrangement is linear, cross-linked, linear as well as cross-linked, none of the above। तो प्लास्टिक की अरेंजमेंट कैसे होती है? लीनियर एंड एज वेल एज क्रॉस लिंक्ड। डैश कैन बी रिसाइकल्ड, जिसको रिसाइकल्ड किया जा सके, रीयूज किया जा सके, मेल्ट किया जा सके एंड रोड इनटू शीट्स। पोलिएस्टर्स, प्लास्टिक्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम जो है वो रिसाइकल जो है वो रिसाइकल करके जो है वो फिर से जो है वो हम बहुत सारी चीजें उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लास्टिक, ऐसा कौन सा प्लास्टिक है विच डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली। से कौन सा प्लास्टिक है जिसको हम हीट करते हैं तो वो डिफॉर्म्ड सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, एंड कैन बी बेंट इजिली, इसको हम जो है वो बेंट कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। तो उसे बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जब उसकी कूलिंग होगी, ठंडा जब हो जाएगा, ठीक है, तब वो कैसा हो जाता है? फिर हार्ड। तो जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसको हम जो है वो उसकी पुरानी स्टेट में जो है वो नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक, सिंथेटिक प्लास्टिक या नन ऑफ द एबव। तो इसका हमारा राइट आंसर है हमारा थर्मोसेटिक प्लास्टिक, जिसमें हमारे जो है वो मेलेमाइन बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिक हमारे क्या है? प्लास्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।